यह बात साइंस भी हमें बताती है कि आवाज यानी साउंड में भी एनर्जी होती है। जो हम बोलते हैं उसका हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा असर होता है। आपने अक्सर ही ओपेरा सिंगर्स को साउंड वेव के जरिए कांच के गिलास को तोड़ते हुए देखा होगा। यही है साउंड एनर्जी की ताकत। हिंदू धर्म में भी किसी भी शुभ काम करने से पहले मंत्र उच्चारण का विधान बना हुआ है। मंत्र शब्दों का वह विज्ञान है जिससे हमें बहुत कुछ करने की शक्ति मिलती है। मंत्र हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा असर डालते हैं। अगर आपने गायत्री मंत्र ही सुबह उठकर जाप किया हो तो आप भी इस अद्भुत शक्ति से वाकिफ होंगे। शब्दों का संगठन करके हमारे ऋषियों ने हमें एक ऐसा विज्ञान दिया है जिससे हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा गायब हो जाती है। तो आज हम मंत्रों के पीछे की साइंस को जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान विला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर कहीं बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे मन मस्तिष्क में चेतना रूपी ब्रह्मांड की ऊर्जा रूप में ही स्थित है। जैसा कि कहा गया है कि मंत्र शब्दों का एक सुंदर संगठन है जो ध्वनि विज्ञान पर आधारित है। एग्जाम्पल के लिए, जब एक अच्छा सिंगर गाना गाता है तो सुनने वाले एकदम मुग्ध होकर हिलने लगते हैं, लेकिन वही गीत जब कोई और गाता है जिसे म्यूजिक की नॉलेज न हो तो लोग उठकर चले जाते हैं क्योंकि वह उस लय के साथ समुचित उच्चारण नहीं कर पा रहा है। ठीक इसी प्रकार मंत्रों का शुद्ध रूप से उच्चारण करने पर हमारे मन के अंदर ऊर्जा रूपी देवता जागृत होते हैं। मंत्र का शाब्दिक अर्थ मन पर नियंत्रण करना ही है। मंत्र शक्ति रूढ़िवादिता या अंधविश्वास नहीं बल्कि ध्वनि की अनंत तरंगों का सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता और संपन्नता आदि से उत्पन्न करने वाला विज्ञान है। मंत्र जाप से उत्पन्न होने वाली तरंगों से वातावरण में कंपन होता है। मंत्रों में बहुत ही ताकत होती है। मंत्रों के शुद्ध उच्चारण से मनुष्य के विशेष अंगों पर प्रभाव पड़ता है जिससे उसमें ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है जो उसकी इच्छा पूर्ति में सहायक होती है। मंत्र साधना करते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। केवल मुंह से बड़बड़ करने या बुदबुदाने से कुछ नहीं होता। जैसे एक पौधे के विकास के लिए पानी, खाद, सूर्य का प्रकाश, हवा आदि सब कुछ जरूरी होती है, उसी प्रकार मंत्रों की सिद्धि के लिए भी कई चीजों का एक साथ मिलना आवश्यक होता है। मंत्र उच्चारण करते समय हमें अपने समस्त मानसिक शक्तियों को एक जगह पर एकत्रित या फिर केंद्रित करना होता है। जैसे सूर्य की किरणों को किसी लेंस के एक बिंदु पर ही केंद्रित करने से आग जलने लगती है, वैसे ही मंत्र कार्य करते हैं। मंत्र सिद्धि के लिए मनुष्य को एक निश्चित मात्रा और संख्या तक सही तरीके से लयबद्ध होकर उच्चारण करना होता है। यही नहीं, मंत्र सिद्धि करते समय उस व्यक्ति को अपनी समस्त ऊर्जा को संजोकर रखना पड़ता है। इसीलिए मंत्र सिद्धि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि शयन, क्रोध पर नियंत्रण, वाणी का सीमित उपयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन आज हम लोगों की जो जीवन शैली है, क्या उसमें कोई भी व्यक्ति इन सभी नियमों का पालन कर सकता है? शायद नहीं कर सकता, और इसीलिए वह मंत्र सिद्धि भी नहीं कर सकता। दोष मंत्र विज्ञान का नहीं बल्कि उसे ठीक ढंग से न करने का है। मंत्र शक्ति प्राप्त करना एक साधना है, एक तपस्या है जो आज के युग में संभव नहीं, क्योंकि आज लोगों के पास ना समय है और ना ही संयम। मंत्रों की शक्ति नहीं बदली बल्कि युग बदल गया है और लोग ऋषियों द्वारा बनाई गई यह अद्भुत शक्ति को ढोंग बताते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर होवर्ड स्टेनग्रिल ने गायत्री मंत्र पर अनुसंधान करके बताया था कि गायत्री मंत्र के शुद्ध उच्चारण से प्रति सेकंड 1,10,000 ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। उन्होंने दुनिया भर के कई मंत्रों को इकट्ठा कर अपनी प्रयोगशाला में उनकी ताकत का परीक्षण किया था, जिसमें उन्होंने वैदिक मंत्र गायत्री मंत्र को सबसे ताकतवर पाया था। लेकिन आधुनिक समय में भी इससे फिलहाल इतना तो सिद्ध होता ही है कि मंत्रों में विज्ञान है, लेकिन यह विज्ञान इतने पर ही खत्म नहीं होता। मंत्रों का विज्ञान बहुत ही बड़ा है। यदि आपने स्वामी विवेकानंद से जुड़ी मन की शक्तियाँ और जीवन गठन की साधनाएं नामक पुस्तक पढ़ी होगी तो आपको मंत्र साधना को समझने में और अधिक आसानी होगी। ध्वनि की गुणवत्ता जो हम अलग अलग तरीकों से सुनते हैं, उसका हमारे मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर सीधा असर पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, शेर की दहाड़ने की आवाज या हाथी के चिंघाड़ने की आवाज पहली बार सुनने पर डर का एहसास पैदा होता है। इसी प्रकार एक कौवे की आवाज और इसके विपरीत किसी बुलबुल की मधुर आवाज अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करती है। वेदों में प्रत्येक मंत्र को देवता यानी किसी न किसी अदृश्य शक्ति से जोड़ा गया है जो ब्रह्मांडीय चेतना के विशिष्ट प्रवाह के एक साक्षात ऊर्जा क्षेत्र का प्रतीक है। जब भी किसी मंत्र का एक विशिष्ट लयबद्ध तरीके से उच्चारण या जाप किया जाता है तो उससे जुड़ी ध्वनि तरंगे एक विशिष्ट पैटर्न में फैलती है और आसपास के अंतरिक्ष में ऊर्जा कणों की परतों के पार जाने
करने के बाद दैवीय शक्तियों से संबंधित ब्रह्मांडीय नाभिक तक पहुंचती है और उसमें प्रवेश करती है। युगों के अनुसार विज्ञान में भी परिवर्तन आता रहता है। वैदिक युग में सभी प्रकार की उड़ने वाली वस्तुओं को मंत्र शक्ति द्वारा सक्रिय किया जाता था। सतयुग और त्रेता युग में मंत्र, तंत्र और यंत्र शक्तियों पर काम होता था, जैसे पुष्पक विमान मंत्रों से ही संचालित होता था। द्वापर युग में मंत्र शक्ति कमजोर होती जाती है और तंत्र और यंत्र शक्ति ही बढ़ जाती है। वहीं कलयुग में मंत्र शक्ति समाप्त हो जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे तंत्र शक्ति का भी लोप होता जा रहा है और केवल यंत्र शक्ति ही रह जाती है। आज हम मंत्र तंत्र की विद्याओं और क्षमताओं को खो चुके हैं और केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही काम करते हैं। अब चारों ओर यंत्र शक्ति का ही बोलबाला है। प्राचीन काल में जब किसी मंदिर या देवालय के लिए कोई देव प्रतिमा बनाई जाती थी तो उस प्रतिमा को बनाने वाला शिल्पकार उसे तराशते समय मौन रहकर मन ही मन देवी देवता के मंत्र का उच्चारण करता रहता था। इस प्रकार मंत्र जप से वह मूर्ति जागृत हो जाती थी। आयुर्वेदा में भी जब किसी बीमार व्यक्ति के लिए कोई विशेष औषधि बनाई जाती थी तो भी मंत्र जाप किया जाता था। अंगूठी में कोई भी रत्न जुड़वाते थे तो उस अंगूठी के रत्न को मंत्र द्वारा जागृत किया जाता था। इसी प्रकार प्राचीन काल में युद्ध के समय जो बाण, अस्त्र शस्त्र मंत्र पढ़कर छोड़े जाते थे वह सीधा निशाने पर ही लगते थे। अब शायद आपको मंत्र की शक्ति के बारे में पता चल गया होगा। अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।